नेशनल हेराल्ड केस पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। ईडी ने कोर्ट में कहा है सोनिया गांधी राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। आरोपी अपराध की कमाई का फायदा ले रहे थे, ये ईडी की तरफ से आरोप लगाया गया है। 2 से 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से की जाएगी, ये जानकारी अब सामने आ रही है। नेशनल हेराल्ड केस, इस मामले में ईडी की तरफ से राहुल गांधी सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। ईडी ने साफ तौर पर सोनिया गांधी राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, ये अदालत को जानकारी दी है, जिसके बाद अदालत की तरफ से अब इस मामले में 2 से 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई करने का फैसला लिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं सुशील पांडे से डिटेल में आज क्या हुआ है अदालत की कार्रवाई में। सुशील जी देखिए, सीधे तौर पर जो चार्जशीट ईडी की तरफ से नेशनल हेराल्ड मामले में दाखिल की गई, उसमें ईडी की तरफ से आज दलील दी गई और ईडी की तरफ से जो दलील दी गई उसमें चार्जशीट के आधार पर रोमाना तमाम अहम बातें कही गई। सबसे पहली बात ये कही गई ईडी की तरफ से कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत जो अन्य लोग हैं उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। वहीं ईडी की तरफ से ये भी कहा गया कि जो संपत्तियां नवंबर 2023 में कुर्क की गई वो संपत्ति अपराध की आय के तहत की फायदा के तहत कमाई गई थी और इस दौरान राहुल गांधी सोनिया गांधी समेत तमाम जो लोग हैं उनको 142 करोड़ का फायदा मिला। ईडी की तरफ से यह भी कहा गया कि इस पूरे मामले में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आय की संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया, लिहाजा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से जो कोर्ट में वकील पेश हुए थे अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से कहा गया कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है उस चार्जशीट को उनको देखना है और उसके बाद अपना जवाब दाखिल करेंगे। लेकिन ईडी की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि इस पूरे मामले में सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लिहाजा वो अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन ईडी तथ्यों के आधार पर जो भी आरोप लगा रही है उनके पास बाकायदा सबूत है और यही आधार मानते हुए ईडी ने कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बतौर आरोपी समन जारी किया जाए। कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में ईडी की तमाम जो दलीलें हैं वो सुन ली है और अब इस पूरे मामले में डे टू डे हियरिंग करने की बात कही है जो 2 से 8 जुलाई तक चलेगी, जिसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि जो नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई है उस चार्जशीट पर संज्ञान लेके बतौर आरोपी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन किया जा सकता है। तो मतलब गर्मी की छुट्टी के बाद अब ये मामला सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में दोबारा आएगा। सुशील पांडे, 2 से 8 जुलाई तक कोर्ट इस मामले में रोजाना सुनवाई करेगी और तब देखा जाएगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।